न्यूज 24। नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की दौर के साथ। गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट के। सोनम को पटना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। आज शिलोंग के लिए रवाना होगी। इस वक्त फुलवारी शरीफ थाने में मौजूद है सोनम और मेघालय पुलिस। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम सहित सभी 5 आरोपियों की मेघालय पुलिस को मिली ट्रांजिट रिमांड। सोनम को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलोंग रवाना हुई मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई। प्रेम त्रिकोण में हुए हत्याकांड को अंजाम देने वालों से लगातार संपर्क में थी सोनम। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजा हत्या मामले में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर चल रहा था। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में कर्मचारी था। फैक्ट्री आने जाने के दौरान सोनम और राज का शुरू हुआ था अफेयर। यूपी के बहराइच में सीएम योगी के दौरे से पहले 500 किलो विस्फोटक की बरामदगी से हड़कंप। हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव में 70 बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिया गया। पेट्रोलियम कंपनी के सर्वे के नाम पर 20 किलोमीटर के दायरे में बिछा रहे थे अमोनियम नाइट्रेट। एसएसबी ने कुछ दिन पहले ही नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 7:30 बजे पीएम आवास पर सर्वदलीय सांसदों के साथ पीएम करेंगे डिनर। केंद्र में मोदी राज के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शुरू करेगी संकल्प से सिद्धि तक अभियान। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता, लखनऊ में सीएम योगी होंगे मीडिया से मुखातिब। झारखंड के रांची में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली तलब। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कांग्रेस आलाकमान खड़गे सहित सोनिया राहुल से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में आतंकवाद पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मानिक शॉ सेंटर में आधुनिक और तकनीक युक्त मॉडर्न टेररिज्म पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के खिलाफ माओवादियों का आज भारत बंद। नक्सलियों ने 21 मई को ही मुठभेड़ में बसवराव राजू सहित 27 नक्सलियों की मौत के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में अहम सुनवाई। आरसीबी और डीएनए ने भगदड़ मामले में आपराधिक केस दर्ज किए जाने को चुनौती दी है। भारत के अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला 11 जून को शाम 5:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। खराब मौसम की वजह से 10 जून की अंतरिक्ष यात्रा को टालना पड़ा। मौसम का डबल अटैक, गर्मी का पारा 45 डिग्री के पार जाने की आशंका के बीच मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया। राजा रघुवंशी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा, सिर पर कई गहरे घाव की पुष्टि। रिपोर्ट के मुताबिक सुनियोजित तरीके से की गई राजा की हत्या। गिरफ्तारी के बाद सोनम का पहला बयान सामने आया। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम ने खुद को बताया पीड़ित। बोली, मैं आरोपी नहीं, मुझे किया गया था अगवा। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर सोनम इस कत्ल में शामिल है तो उसे फांसी की सजा मिले। राजा रघुवंशी की मां का बड़ा खुलासा, सोनम ने जबरन राजा को शिलोंग जाने के लिए राजी किया। सोनम ने जाने का टिकट बुक कराया लेकिन वापसी का टिकट नहीं बुक करवाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा, मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का बयान, कहा जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सोनम की भी गलती हो तो उसे फांसी दे दी जाए। मेघालय की डीजीपी ने खूनी खेल का खुलासा किया।
कहा, सोनम रघुवंशी ने पति की हत्या के लिए कथित तौर पर हत्यारों को किराए पर लिया था। पत्नी ने पति की हत्या की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। राज ने राजा की अर्थी को कंधा भी दिया था। 23 मई को मेघालय के शिलांग से लापता हुई सोनम 8-9 जून की दरमियानी रात नाटकीय ढंग से यूपी के गाजीपुर से बरामद हुई। सोनम ने नदगंज इलाके में एक ढाबे वाले के फोन से अपने परिजनों को फोन किया। सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए 21 मई को इंदौर से शिलांग गए थे, जहां 23 मई के बाद से दोनों लापता थे। हालांकि 31 मई को 8 दिन बाद राजा का शव एक खाई से बरामद किया गया था। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, 11 सालों में पीएम ने संस्कृति को बदल दिया। परिवर्तन केवल नीतियों में नहीं, सोच में दिखता है। नड्डा ने कहा, विकसित भारत का सपना अब केवल सपना नहीं रहा, ये सामूहिक प्रयास और विश्वास में साकार होता दिख रहा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राहुल गांधी का वार। कहा, मोदी सरकार के 11 साल ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ 2047 के सपने बेच रही है। खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाया, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम किया। कांग्रेस ने इस दौरान जारी की रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 11 साल विकास के झूठे वादे और मोदी की जुमले सरकार की लफ्फेबाजी को उजागर किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक पंकज प्रजापति की हत्या पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस समारोह। सुबह सपा के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। मुंबई में एफएसडीसी की आज 29वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था की स्थिति की करेंगी समीक्षा। बैठक में आरबीआई गवर्नर, सेबी सहित कई वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख शामिल होंगे। लखनऊ में आज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव का आयोजन। प्रदेश में फॉर्च्यून 500 कंपनियां, जिसमें उनके प्रत्यक्ष निवेश पर फोकस रहेगा। लखनऊ के ग्लोबल कैपेबिलिटी कॉन्क्लेव का आज आयोजन। सूरत में मॉडल ने खुदकुशी की। 23 साल की अंजलि वरमोरा ने अपने ही घर में खुदकुशी की। घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दी। अहमदाबाद के घुडासर में पुनीत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास व्यापारी पर जानलेवा हमला। कमलेश संतानी पर डंडे और चाकू से जानलेवा हमला किया गया। राजस्थान में गर्मी के भीषण प्रकोप के चलते अलर्ट जारी। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत को लेकर जारी की नई एडवाइजरी। बांग्लादेशी नागरिकों को भारत सहित पड़ोसी देशों की यात्रा से परहेज की हिदायत दी। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को कब्जे में लिया। 5 बोट ने समंदर में घेरा। सभी कार्यकर्ता हिरासत में। इजराइल लेकर जा रहे थे जहाज। ट्रंप ने मस्क को दी धमकी। डेमोक्रेट्स को फंडिंग की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कहा, एलॉन के साथ अब रिश्ता खत्म। फिल्म जॉली LLB 3 के खिलाफ केस खारिज। अक्षय कुमार, अरशद वापसी की हाईकोर्ट से राहत उन्हें मिली। कहा, कोई भी दावा आशंकाओं पर नहीं चल सकता। अनुराग कश्यप ने नेटफ्लिक्स सीईओ को कहा बेवकूफ। बोले, सास बहू से शुरू करते तो बेहतर होता। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद। पिता ने चैनल को भेजा लीगल नोटिस। डीजीपी को पत्र। मुंबई में स्क्रीनिंग रोकें। राज ठाकरे संग अफेयर पर सोनाली बेंद्रे ने तोड़ी चुप्पी। मनसे प्रमुख के साथ प्रेम संबंधों को बताया अफवाह। बोली, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। दीपिका पादुकोण के वर्किंग आवर्स विवाद पर बोले राणा दग्गुबाती, किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा। तो राणा दग्गुबाती ने दीपिका पादुकोण के बयान को लेकर साफ तौर पर कहा कि ज्यादा काम करने की मजबूरी नहीं है।